अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न विथ अस। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। वो टॉपिक है नाउन। आपको पता है कि नाउन जो है ग्रामर के हवाले से कोर टॉपिक्स में आता है, और उसके साथ साथ अगर आपको जो है इसके बारे में या इसके टाइप्स के बारे में कोई भी डाउट्स हैं, या आप जो है इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउन का आपको पता है कि इट्स अ नेम। नाउन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का जो भी नाम होता है उसको हम नेम नाउन जो है हम कहते हैं। तो जो भी नाउन्स होते हैं वो नाम होते हैं। ये हर सेंटेंस के अंदर आपको एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स नजर आते हैं। नाउन्स आर वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। आप किसी कॉन्क्रीट चीज के का नाम ले लें, आपके जहन में आए कोई प्लेस का नाम ले लें, आप किसी इंसान का नाम लें या किसी चीज का, वह सारे नाम जो है उनको नाउन ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, और हम इन सब टाइप्स को आज हम समझेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन वो नाउन्स होते हैं, वो नाम होते हैं जो कि किसी भी आम सी जगह के लिए हम, जो एक आम टर्म होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इंसान है, वो हम बहुत सारे इंसानों के लिए कह सकते हैं। मस्जिद है, वो हम बहुत सारी मसाजिद के लिए कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर वेजिटेबल है तो बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। यानी कि एक अम्ब्रेला टर्म जो सबके लिए यूज़ हो रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो जो है कॉमन नाउन है। इसी तरीके से डॉग है। अब डॉग तो बहुत सारे हैं, तो एक कॉमन नाउन सारी चीज़ों का एक ही रख दिया गया है। वो सारे जो एक सेम तरीके की स्पेशीज है उसको हम डॉग कहते हैं। तो ये डॉग जो है कॉमन नाउन है। उसी की तरीके से अगर हम इसका ऑपोजिट देखें तो वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कोई खास नाम, किसी जगह का खास नाम, किसी प्लेस का खास नाम, किसी इंसान का खास नाम। जैसे कि रॉबर है, इज अ प्रॉपर नाउन फॉर अ डॉग। तो एक डॉग जो है वो एक कॉमन नाउन है। बहुत सारे डॉग्स हैं, लेकिन ड्रॉवर एक नाम रख दिया गया है किसी खास डॉग के ऊपर, तो वो एक खास नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। इसको मजीद एग्जांपल से हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखें, इंसान बहुत सारे हैं। तो जब हम इंसान बोलते हैं तो इंसान एक कॉमन नाउन है। ह्यूमन इज कॉमन नाउन। लेकिन जब हम कहते हैं कि जॉन या हैरी, तो ये खास नाम हो जाते हैं किसी एक के, तो ये प्रॉपर नाउन्स होते हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन को जानते हैं विद एग्जांपल्स। हर वो नाउन, हर वो नाम जो किसी भी चीज के बारे में हो, जो कि हम हमारे दिमाग में हो, हमारे थॉट्स में हो, लेकिन हमारे फाइव सेंसेस जो है उसको परसीव ना कर सकें। जैसे कि मतलब हैप्पीनेस है, लव है, फ्रीडम है। ये वो ऐसे नाउन्स हैं जिसको हम जो है हम इनके कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखते हैं, लेकिन हम इनको टच नहीं कर सकते। हम इनको जो है सेंस नहीं कर सकते अपने फाइव फाइव सेंसेस से। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। उसी की तरह अगर हम इसके ऑपोजिट में देखें तो कॉन्क्रीट नाउन हो जाते हैं। हर वो नाउन जिसको फिजिकली हम टच कर सकें, अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकें। वो सारी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी कॉन्क्रीट नाउन में आ जाती हैं। यानी कि ये फिजिकल एस्पेक्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स, इमोशंस या आइडियाज़ का नाम है। तो ये दो डिफरेंसेस हैं, ये दो टाइप्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स पे। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो जिनको काउंट किया जा सके। These are these are separate items that can be counted using numbers, while uncountable nouns cannot be counted in the same way. For example, जैसे कि किताब है, एक किताब को हम काउंट कर सकते हैं ना, दो किताबें, तीन किताबें, तो लिहाजा ये काउंटेबल नाउन है। इसी तरीके से अगर हम पानी को कहते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि दो पानी, तीन पानी? नो, वी कैन नॉट से इट। तो इसलिए हर वो चीज जो कि काउंटिंग के लिए हिसाब से यूज ना हो, जिसके लिए काउंटिंग यूज ना हो, जिसके लिए नंबर्स का इस्तेमाल ना किया जा सके, वो चीज जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं लिक्विड के फॉर्म या ग्रेन्स या छोटे छोटे पीसेस किसी चीज के, वो अनकाउंटेबल हैं, हम उनको नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं दो चावल दो, तीन चावल दो, वी कांट से इट। इस तरीके से हर वो चीज जिसको हम नंबरिंग के साथ कनेक्ट ना कर सकें वो अनकाउंटेबल होती है, और जिसके साथ हम नंबर लगा सकें, जैसे कि तीन पेंसिल्स, चार पेंसिल्स, पांच ग्लासेस, 10 ग्लासेस, तो इन सारी चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, नंबर दे सकते हैं। तो दीज आर द काउंटेबल नाउन्स। इसके साथ साथ पजेसिव नाउन भी आ जाता है आपका, ये भी एक टाइप है नाउन की। पजेसिव नाउन आपकी पोजीशन शो करता है। यानी कि आप देख सकते हैं जॉन के बाद यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी के साथ एस लगाया गया है, जो कि शो कर रहा है कार की पोजीशन जो कि जॉन की है। जॉन्स कार इज ब्रांड न्यू एंड शाइनी। अब किसकी कार? जॉन्स कार। यानी कि यहाँ पर जो अपॉस्ट्रॉफी और उसके साथ एस लगाया गया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑनरशिप को, जॉन की ऑनरशिप को। यानी कि जो चीज, जिस चीज की ऑनरशिप को जाहिर करे उसे हम पजेसिव नाउन कहते हैं। इसी के साथ द कंपनीज
प्रॉफिट्स। किसका प्रॉफिट? कंपनीज प्रॉफिट। यहाँ पर देखें कंपनी का प्रॉफिट जो है ओनरशिप ले रहा है, कौन ले रहा है ओनरशिप प्रॉफिट की? कंपनी ले रही है। दैट इज द पजेसिव नाउन। उसके साथ साथ आप थर्ड एग्जांपल देख लें, शी वेयर्स हर फ्रेंड्स नेकलेस। यहाँ पर नेकलेस किसका है? फ्रेंड का है। यहाँ पर ओनरशिप जाहिर की जा रही है। तो ये सारे नाउन्स जो हैं वो पजेसिव नाउन्स आते हैं। इनकी खास यही आपको निशानी नजर आएगी, अपस्ट्रॉफी के साथ आप उसको एस लगा के उसकी ओनरशिप जाहिर करते हैं। आगे बढ़ते हैं कंपाउंड नाउन की तरफ। कंपाउंड नाउन्स वो नाउन होते हैं जिनमें डिफरेंट नाउन्स को मिला दिया जाता है, जैसे कि मदर इन लॉ। मदर इन लॉ जो है, अब यहाँ पर देखें बीच में हाइफन लगा के इन तीन वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनाया गया है, ये कंपाउंड नाउन है। इसी तरीके से आप देखें कि स्काई स्क्रेपर, यहाँ पर दो नाउन्स हैं, स्काई एंड स्क्रेपर। they are compound of noun, they are compound noun denoting a tall building reaching for the sky। तो इस तरीके के वर्ड्स जो कि कंपाउंड वर्ड्स, दो वर्ड से मिलकर बने हों, उनको हम कहते हैं कि वो कंपाउंड नाउन है। ये दोनों आपस में मिलके एक रिलेशनशिप जाहिर कर रहे होते हैं, जैसे कि मदर इन लॉ, या किसी चीज को इलस्ट्रेट कर रहे होते हैं, जैसे स्काई स्क्रेपर। अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें, तो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो एक कलेक्टिव नाम दे दिया जाता है किसी एक ग्रुप को, जैसे कि हम फ्लॉक कह देते हैं, ग्रुप ऑफ बर्ड्स को हम फ्लॉक कह देते हैं। इसी तरीके से हम टीम कह देते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं गेम में लेकिन हम टीम का नाम दे देते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल के क्रिकेट की टीम है, हम उसको टीम कह देते हैं, जबकि उस टीम के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो टीम हम एक कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नेम उसको दे देते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बैंड भी देखें, तो बैंड भी एक कलेक्टिव नाउन है आपका, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस जिसको हम एक नाम देते हैं बैंड। इसके साथ साथ बहुत सारे, आर्मी हो गया आपका, पुलिस हो गया, ये सारे एक नाम कलेक्टिव नाउन है, तो हम जो है इनको दे रहे होते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन होता है। इसके साथ साथ आगे अगर हम बढ़ें, तो एक्सरसाइजेस किस तरीके की आती हैं जो है पेपर्स में, या आपको जो है डिफरेंट जॉब टेस्ट जो होते हैं उनके अंदर कौन सी एक्सरसाइजेज आती है नाउन के टाइप्स के हवाले से, तो आपको आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है कि कॉमन नाउन्स कौन से हैं, प्रॉपर नाउन्स कौन से हैं, या आपको प्रॉपर और कॉमन में से जो है डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, या उसके साथ साथ आप क्लासिफाई करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो आइडेंटिफिकेशन की ये बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आपके पेपर में आते रहते हैं। अगर जॉब के हवाले से मजीद क्वेश्चंस को अगर हम देखें, तो जैसे कि कलेक्टिव नाउन आ गया, ये बहुत बार आता रहता है डिफरेंट जॉब टेस्ट में, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है। उसके साथ काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, तो मोस्टली आपको पता है कि लिक्विड फॉर्म वाले जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, या स्मॉल पीसेज में जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको अनकाउंटेबल बोलते हैं। और काउंटेबल चीज़ें विजिबली काउंटेबल होती हैं और उनके साथ साथ हम कोई भी नंबर का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप रिटन टेस्ट दे रहे हैं, तो आपसे एग्जांपल्स भी मांगी जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि आप अगर सब्जेक्टिव टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन की एग्जांपल्स पूछी जाती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पजेसिव नाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता भी है। इसके साथ साथ कंपाउंड नाउन के बारे में भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपका जो है नाउन और नाउन की टाइप्स का आज की जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स, यू मस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। आगे हम इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे, प्रोनाउन और बाकी रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सबको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।